वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। ये अंग्रेजी हम सब्जेक्ट विषय के फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल के बारे में हम जान रहे हैं। और इस स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब बड़े क्वेश्चंस, बड़े प्रश्न। What happened to all Yudhishthira's brothers? अब बड़ा प्रश्न है तो इसका आंसर तो बड़ा ही होगा और इसमें बहुत सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। तो युधिष्ठिर के भाइयों के साथ क्या हुआ, अभी देखो, ये बिल्कुल अच्छे से आपको लिख के देना है ताकि आपके आंसर से जो वो पेपर चेकर है वो भी संतुष्ट हो। तो वन डे युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर्स, एक दिन युधिष्ठिर और उनके भाई फेल्ट ओवरपावरिंग थर्स्ट, उनको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी। ओवरपावरिंग, अनकंट्रोल्ड। सो एक्सेप्ट युधिष्ठिर को छोड़ के द अदर फोर, जो बाकी के चार थे, वेंट इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में गए। हमने देखो सब पास्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये पूरी कहानी पास्ट में है। They passed through a dangerous forest, वो बहुत ही भयानक जंगल से होकर गुजरे। Ultimately they reached a pool of water. Ultimately अंत में वो एक पानी के तालाब के पास पहुंचे and tried to quench thirst, और अपनी प्यास बुझानी चाहिए। At once a bodiless voice warned them, तभी क्या हुआ, बिना शरीर के सिर्फ आवाज एक उनको सुनाई पड़ी जिसने उनको सचेत किया that without answering his questions, कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना they could not, वो नहीं कर सकते, ड्रिंक वाटर, क्या नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते। बट दे इग्नोर्ड हिज वर्ड्स एंड वर किल्ड, लेकिन वो तो भीम थे, अर्जुन थे, नकुल और सहदेव थे, वो तो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने उन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत प्यासे थे और वो पानी पीने लगे और उनसे उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। Who was the यक्षा? अब दूसरा प्रश्न है, यक्षा कौन थे? Why had he come to test युधिष्ठिर without form? तो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने बिना फॉर्म के, बिना शरीर के क्यों आए थे? यक्षा वाज यमा, बड़े जो यक्ष थे वो यम देव थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देव है। युधिष्ठिर वाज नोन एज धर्मराज, और जो युधिष्ठिर थे वो तो धर्मराज कहलाए जाते थे। सो यमा एज यक्षा हैड कम टू टेस्ट हिज सेंस ऑफ जस्टिस, तो जो यम थे वो यक्ष के रूप में आए थे, उनके सेंस ऑफ जस्टिस को जांचने कि वो कितने न्याय को महत्व देते हैं, काइंडनेस को देखने, उन कितने दयालु हैं, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता को देखने। ये सारे शब्द आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मत समझना ये सिर्फ चैप्टर है तो चैप्टर पढ़ा और भूल गए, नहीं। काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ये सब शब्द आप अपने बोलचाल की भाषा में भी, जब भी आप अंग्रेजी बोलना चाहो, आप इस्तेमाल करो। फॉर दिस यक्षा फर्स्ट किल्ड हिज ब्रदर्स, तो इसके लिए टेस्ट लेने के लिए यक्षा ने क्या किया, सबसे पहले उनके भाइयों को मार दिया। Then asked him many questions, फिर युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे रैपिडली, तुरंत, वन आफ्टर अनदर। युधिष्ठिर आंसर्ड वाइजली, युधिष्ठिर ने सभी उत्तर बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक दिए। टू गेट बैक हिज ब्रदर, ताकि उनके भाइयों का जीवन उन्हें प्राप्त हो जाए। यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी, यक्षा जो थे कौन से प्रश्न से सबसे ज्यादा खुश हुए, क्या देख के खुश हुए, उनकी इम्पार्शियलिटी, वो कैसे धर्म के रास्ते पर युधिष्ठिर चले, एंड ग्रांटेड लाइफ टू एवरीवन, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी भाइयों को जीवन दान दिया। तो देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, व्हाई हैड ही कम टू टेस्ट युधिष्ठिर विदाउट फॉर्म, और हु वाज द यक्षा। तो ये दोनों प्रश्नों के हमने उत्तर यहाँ रखे हैं, दिए। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट क्वेश्चन डिड द यक्षा आस्क युधिष्ठिर, कौन सा प्रश्न युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा। यक्षा आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू युधिष्ठिर। अब एक बात मैं इसमें क्लियर कर दूं,
आपके जो क्वेश्चंस का जो लिमिट है, वर्ड लिमिट, वो 60 है, राइट। तो यहाँ पर जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है सभी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उनमें पूछा जाएगा किन्हीं 4 प्रश्नों के बारे में बताओ या किन्हीं 3 प्रश्नों के बारे में बताओ, क्योंकि वो वर्ड लिमिट आपको फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने सारे प्रश्न दिए हैं, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पता है। और यहाँ पूछा गया व्हाट क्वेश्चंस, कौन से प्रश्न, नॉट विद द आंसर्स, उत्तर के साथ नहीं पूछा गया है, तो सिर्फ प्रश्न है यहाँ पर। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्यक्ति को मुसीबत से कौन बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, वो कौन सा विज्ञान है जिसके पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे घास से भी फेडेड, बिना रंग के, रंग विहीन कौन है। व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक यात्री का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। हु इज अ फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, वो कौन है जो घर पे रहता है और व्यक्ति का मित्र है। हु अकम्पेनीज अ मैन इन डेथ, कौन मृत्यु में व्यक्ति के साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को रियल ब्राह्मण कौन, कैसे बनता है एक व्यक्ति रियल ब्राह्मण। व्हाट इज दैट बाय गिविंग ऑफ विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वो क्या है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्यारा हो जाता है। What is the loss which is joy and not sorrow, वो ऐसी कौन सी हानि है जिसके होने से प्रसन्नता आती है और दुख नहीं रहता। What is that by giving of which a man becomes rich, ऐसा क्या है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। What is the greatest wonder in the world, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। Give a character sketch of Yudhishthira as an impartial and justice loving person। अब देखो ये बड़ा प्रश्न है, यहाँ पर आपको बड़े से आंसर देना है। तो यहाँ कैरेक्टर स्केच बताया गया है, चरित्र चित्रण कीजिए किसका, युधिष्ठिर का, जो एज ए इम्पार्शियल, जो कि बहुत ही इम्पार्शियल थे, वो कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते थे। एंड जस्टिस लविंग मतलब वो न्याय को पसंद करते थे, वो न्याय प्रधान जितने भी उनके निर्णय होते थे वो न्याय को ध्यान में रख कर लेते थे। नाउ हम उनका एक एक कैरेक्टर चरित्र चित्रण करेंगे हर एक बिंदु के साथ। पहला बिंदु है अ लविंग ब्रदर, वो बहुत ही प्यारे भाई थे। बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ 5 पांडव्स, 5 पांडवों के वो सबसे बड़े भैया थे। युधिष्ठिर लव्ड ऑल ऑफ हिज ब्रदर्स ग्रेटली, वो अपने सभी भाइयों को बहुत ही प्यार करते थे। They had been living in exile, आपको पता है वो अज्ञातवास में रह रहे थे, उनको अज्ञात में रहना पड़ा था, तो इन एग्जाइल वो रह रहे थे। When Yudhishthira saw his brothers lying dead, जब इतना प्यार करने वाले बड़े भैया ने अपने छोटे भाइयों को डेड देखा, मृत पाया, He could not bear their separation, वो उनका अलगाव नहीं सह पाए, क्योंकि मृत्यु जो है वो परमानेंट सेपरेशन लेकर आती है। He cried loudly and mourned, वो बहुत जोर जोर से रोने लग गए और दुखी हो गए। Brave and intelligent, वो बहुत ही साहसी थे और इंटेलिजेंट थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। युधिष्ठिर वॉज अ ब्रेव मैन, युधिष्ठिर बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। He could face any situation, कोई भी स्थिति आती वो उसको बहुत अच्छे से फेस कर सकते थे। He was very intelligent also, और वो बहुत ही बुद्धिमान भी थे। It did not take him even a moment to understand that the words were of a यक्षा, उनको 1 मिनट नहीं लगा ये सोचने में, समझने में कि यक्षा ही है जो ये सब कर रहे हैं। And guessed what had happened to his brothers, और तुरंत ही उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। It took him no time to see a possible way of bringing them back in life, और तुरंत ही उनको ये भी पता चल गया कि किस तरह से, what is the possible way, वो कौन सा रास्ता है जिससे वो अपने भाइयों को वापस पुनर्जीवित कर पाए। He answered all questions asked by यक्षा satisfactorily, और उन्होंने बहुत ही समझदारी से संतुष्टि भरा जवाब दिया। अब नीचे देखो, एज एन इम्पार्शियल, कैसे वो इम्पार्शियल थे।
When Yudhishthira was asked about the brother he would like to revive, जब युधिष्ठिर से पूछा गया आप कौन से भाई को जिंदा देखना चाहते हो, he wished Nakula, उन्होंने नकुल का नाम लिया, the son of माद्री, जो कि माद्री का पुत्र है, to be revived, वो जिंदा जीवित हो जाए, because he the son of कुंती, क्योंकि वो स्वयं कुंती के पुत्र जीवित थे, was alive. Thus युधिष्ठिर proved that he was impartial. तो इस तरह से युधिष्ठिर ने ये साबित किया कि वो impartial हैं. Love for justice, तो जस्टिस के प्रति उनका प्यार, न्याय. युधिष्ठिर was known as धर्मराज, हम सभी उनको धर्मराज के नाम से जानते हैं. For his love for justice, वो धर्म के रास्ते पे चलते थे, न्याय प्रिय थे. He believed dharma is the only shield of man, वो ये विश्वास करते थे कि व्यक्ति को कौन सुरक्षित रखता है, सिर्फ धर्म सुरक्षित रखता है. If dharma is given up, यदि धर्म ही चला जाए, man will be ruined, जो व्यक्ति उसका विनाश हो जाएगा. So he chose Nakula to be revived, इसलिए उन्होंने नकुला को जीवित रखना चाहा, so that the scale of justice should be even, ताकि जो न्याय का जो तराजू है वो बराबरी पे रहे. Why did Yudhishthira prefer Nakula to be alive? युधिष्ठिर ने क्यों नकुल को जीवित रखना चाहा? In search of his brothers, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में गए, reach the same pool, और उसी जगह पहुंचे, उसी तालाब पे पहुंचे, where his brothers were lying dead, जहाँ की उनके भाई मृत थे. युधिष्ठिर answered all the questions of Yaksha and pleased him. युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उनको खुश किया. He became ready to revive one of the brothers of Yudhishthir's choice, और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी जो भी चॉइस है मैं उसी भाई को जीवित कर दूंगा. This will be Yudhishthir's choice. युधिष्ठिर chose नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल को चूज किया. The son of माद्री, जो कि माद्री के पुत्र थे. यक्षा asked why he chose नकुला, यक्षा ने पूछा तुमने नकुल को क्यों चूज किया. In the preference to भीमा, तुम भीमा को भी चूज कर सकते थे, who had the strength of 16,000 elephants and was dearest to him, जिसके हाथों पे तो 16,000 हाथियों का बल है और जो तुम्हें बहुत प्रिय है. He further asked why he did not choose Arjuna, फिर उन्होंने पूछा तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चूज किया. Whose strength in his arm was his protection, जिसके आर्म्स के स्ट्रेंथ में आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी सुरक्षा है. युधिष्ठिर replied because he the son of Kunti was alive. युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जो कुंती का पुत्र हूँ वो जीवित हूँ. So कुंती was not completely bereft, इसलिए कुंती जो है वो पूर्णतः जो है वो पुत्र विहीन नहीं हुई है. In order to keep the scales of justice even, और जो न्याय का जो तराजू है उसको बराबर रखने के लिए he wanted to revive माद्री's son नकुला, तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, ये सोचकर उन्होंने नकुल का नाम लिया. How did Yudhishthira prove himself impartial? युधिष्ठिर ने कैसे अपने आप को impartial प्रूव किया? When Yudhishthira reached near the pool, जब इन्होंने देखा, ये सेम क्वेश्चंस हैं, ये आप देखो यहाँ भी सेम आंसर है. How did Yudhishthira prove himself impartial? उन्होंने कैसे अपने आप को impartial प्रूव किया? तो आपको क्या करना है, एक ही आंसर आप बड़ा याद कर लो और इन्हीं सब क्वेश्चंस के अनुरूप उसको लिखने की कोशिश करो. देखो सेम है. When Yudhishthira reached near the pool, जब युधिष्ठिर पूल के नजदीक गए, he saw his brothers lying dead on the ground, उन्होंने जमीन पर भाइयों को मृत पाया. युधिष्ठिर answered all the questions of Yaksha, युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए. So he became ready to revive one of his brothers of his choice, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके एक भाई को जीवन दान देता हूँ. युधिष्ठिर चोज नकुला, युधिष्ठिर ने नकुल को चूज किया. द सन ऑफ माद्री, जो माद्री के पुत्र थे. यक्षा आस्क्ड व्हाई ही चोज नकुला इन द प्रेफरेंस टू भीमा एंड अर्जुना, तो यक्षा ने पूछा भाई तुमने भीमा और अर्जुन को क्यों नहीं चूज किया, क्यों तुमने नकुल को इम्पोर्टेंस दी, प्रेफरेंस दी. युधिष्ठिर रिप्लाइड बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती वाज अलाइव, मैं कुंती पुत्र जीवित हूँ. सो कुंती वाज नॉट कम्प्लीटली विरेप, तो जो कुंती है वो पूर्णतः है पुत्र विहीन नहीं है. इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवेंट, तो स्केल ऑफ जस्टिस जो तराजू है उसको बराबर रखने के लिए ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन नकुला, वो माद्री के पुत्र नकुला को जीवित रखना चाहते. Thus he proved himself impartial, इस तरह से उन्होंने अपने आप को इम्पार्शियल प्रूफ किया. तो आपने देखा किस तरह से हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं,
नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ बोर्ड क्वेश्चंस करूंगी। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लर्न कर लो, लिख लिख के देखो, और तभी एग्जाम में आप इसको अच्छे से लिख पाओगे। थैंक यू।